दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाकर आप टूरिस्ट नहीं रहते, बस एक इंसान बन जाते हो। महिष्मती यानी महेश्वर, नर्मदा के किनारे बसे हुए वो जगह जहां राज्यों ने नहीं, समय ने राज किया है। अहिल्याबाई होलकर का किला सिर्फ पत्थर का नहीं, ये उन फैसलों का गवाह है जो आज भी महेश्वर को शांत रखे हुए हैं। मैं यहाँ टेम्पल्स देखने नहीं आया था, मैं यहाँ चलने आया था नर्मदा के साथ। कभी जलेश्वर, कभी काशी विश्वनाथ, फिर बोट में बहते हुए, नर्मदा आरती के साथ खुद को छोड़ते हुए। और जब लगा कि सब देख लिया, सहस्त्रधारा ने याद दिलाया, नेचर हमेशा लास्ट सरप्राइज रखता है। इस वीडियो में मैं महेश्वर को दिखाने का नहीं, बल्कि मैं महेश्वर को महसूस करवाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि जो महसूस मैंने यहाँ किया, शायद आप भी वही ढूंढ रहे हो। तो ये महिष्मती में मैं जहाँ पे रुका था, ये होटल था, होटल महिष्मती। तो यहाँ से हम लोग अभी आज का दिन शुरुआत कर रहे हैं, मतलब महेश्वर जो एक्सप्लोरेशन है। और आज दिन भर हमारा प्लान है बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करना, तो दिन का शुरुआत करते हैं। कल दिन भर हम लोग ओंकारेश्वर में एक्सप्लोर करने के बाद रात के टाइम पे ये महेश्वर महिष्मती में आके पहुंचे थे। और ये जो होटल पे हम लोग रुके थे, इस होटल का नाम था होटल महिष्मती पैलेस, जो कि महेश्वर जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है, वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये महेश्वर महिष्मती जो नगरी है, यहाँ पे 2-3 पार्किंग है बेसिकली। तो एक पार्किंग में मैंने गाड़ी को छोड़ के अभी सामने जा रहा हूँ, ये घाट की तरफ, जहाँ पे महेश्वर फोर्ट, राजमाता अहिल्या देवी फोर्ट है। और ये थोड़ा नज़दीक है। पीछे हनुमान जी का भी मंदिर है, संकट मोचन मंदिर। वहाँ से सामने घाट की तरफ जा रहा हूँ मैं। कार पार्किंग से जैसे ही नीचे उतरा, पहला एहसास शब्द नहीं, सांस था। सामने महेश्वर घाट, सीढ़ियाँ जो सीधा नर्मदा तक ले जा रही थी, मंदिरों की घंटियाँ, बहते पानी की आवाज़ और हवा में एक अलग ही शांति। नर्मदा यहाँ बह नहीं रही थी जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। सामने पुराने मंदिर, साइड में जीवन, कोई बैठा, कोई चला, कोई बस देखता रहा। उसी पल मुझे समझ में आ गया था कि महेश्वर एक देखने की जगह नहीं, महसूस करने की भी जगह है। तो ये जो नर्मदा घाट है, राजमाता अहिल्या देवी घाट, ये महेश्वर महिष्मती पे, उसके घाट के ऊपर से एक्चुअली मैं ये जो महेश्वर किला है वहाँ पे जा रहा हूँ। ये पूरा घाट चले गया एक्चुअली। और इस तरफ आप देख सकते हो, एक के बाद एक मंदिर और नर्मदा नदी। नर्मदा के किनारे चलते हुए लगता ही नहीं मैं अकेला हूँ। कहीं लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, कहीं हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हैं। सबका अपना अपना रिश्ता है इस नदी से। कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दिया। नर्मदा पूजा यहाँ दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। मैं नर्मदा को ओंकारेश्वर में भी देख चुका हूँ। वहाँ वो ज्योतिर्लिंग के साथ बह रही थी, और यहाँ महेश्वर में जैसे थोड़ा रुक कर सांस ले रही हो।
कदमों के साथ यादें भी चल रही थी, ओमकारेश्वर से यहाँ तक का सफर। और जैसे जैसे मैं नर्मदा के साथ साथ महेश्वर फोर्ट की तरफ बढ़ता गया, एहसास और गहरा होता गया, जैसे ये नदी मुझे अपनी कहानी का एक हिस्सा बना रही हो। तो ये नर्मदा नदी के बाजू में जो राजमाता अहिल्या देवी का जो फोर्ट है, महेश्वर फोर्ट, उसके अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं। ऐसे थोड़ा सीढ़ी पकड़ के हमें अंदर जाना होता है। ये बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पे नर्मदा नदी, और ये फोर्ट के अंदर अभी हम लोग चलते हैं। हम लोग सामने भी जाएंगे, थोड़ा चेक करके, कुछ मंदिर वगैरह है। और फिलहाल अभी हम लोग किले के अंदर चल रहे हैं जो महेश्वर फोर्ट है। नर्मदा के किनारे से जैसे ही महेश्वर फोर्ट के अंदर कदम रखा, लगा जैसे शोर बाहर ही रह गया और वक्त यहीं रुक गया है। यह सिर्फ एक किला नहीं, अहिल्याबाई होलकर की सोच का साक्ष्य है। पत्थर की दीवारों में एक राजनीति नहीं, जिम्मेदारी की महसूस होती है। यहाँ हर कॉरिडोर बोलता नहीं है, बस याद दिलाता है। नर्मदा पास ही बह रही है, पर यहाँ खामोशी उससे भी गहरी है। इस पोर्ट में घुसकर समझ आता है, कुछ जगह शक्ति दिखाती नहीं, शांत रहकर महसूस होती है। अहिल्याबाई होलकर सिर्फ मालवा की महारानी नहीं थी, वो एक ऐसी शासक थी जिन्होंने शक्ति से ज्यादा सेवा को चुना। उनके लिए राज करना मतलब महल बनाना नहीं, मंदिर और घाट्स बनाना था। महेश्वर उनकी राजधानी थी और नर्मदा उनकी आस्था। इस फोर्ट की हर दीवार में उनकी सोच बसी हुई है, सिंपल, स्ट्रॉन्ग और सच्चा। तो ये है राजमाता देवी अहिलेश्वर फोर्ट या महेश्वर फोर्ट बेसिकली, उसके अंदर मैं अभी खड़ा हूँ। तो काफ़ी पुराना फोर्ट है, 200-250 साल पुराना, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। बहुत भीड़ है एक्चुअली आज, क्योंकि छुट्टी का दिन है और ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट प्लेस भी है। ये फोर्ट के अंदर 2-3 मंदिर है, यहाँ पे बाहर भी मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे उसके बाद थोड़ा चेक करके। और महेश्वर में हम लोग और भी कुछ लोकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है मेन आपका फोर्ट का जो अंदर का एरिया है, उसके अंदर। तो ये थोड़ा मैं ऊपर चढ़ के आया, ये महेश्वर फोर्ट के, और यहाँ से जो राजवाड़ा, जो नर्मदा नदी है, वो बाजू से बह रही है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये मंदिर पे अभी हम लोग गए थे, और इसके अंदर और भी 2-3 मंदिर है। बाजू में काशी विश्वनाथ जी का भी मंदिर है, हम लोग जाएंगे अभी, तो अंदर चलते हैं। तो ये फोर्ट के अंदर से हम लोग थोड़ा सीढ़ी चढ़ के अभी फोर्ट के अंदर राजेश्वर मंदिर है, राजेश्वर मंदिर उस तरफ, वहाँ पे जा रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो हम लोग सामने जो राजेश्वर मंदिर है वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। तो ये महेश्वर फोर्ट के अंदर से हम लोग अभी राजेश्वर जो मंदिर है, प्राचीन जो मंदिर है, जो ये महिष्मती, जो पुराणों में कहावत है कि ये महिष्मती उस टाइम पे बना था, तो ये मंदिर पे हम लोग अभी आके यहाँ पे पहुँचे हैं। इस तरफ है प्राचीन मुख्य मंदिर लिखा है, राजेश्वर मंदिर। यह जो नर्मदा नदी और बाजू में जो महेश्वर राजमाता अहिलेश्वर देवी का जो फोर्ट है, उसके अंदर से सीढ़ी चढ़ के अंदर आना होता है। और हम लोग थोड़ा दर्शन लेते हैं, फिर फोर्ट का बाकी जो हिस्सा है उसमें हम लोग जाके एक्सप्लोर करते हैं।
तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो महेश्वर नगरी है ये पुरानों के दिनों में मतलब पुराणों में एक्चुअली रामायण महाभारत के टाइम पे महेशमती नाम से जाना जाता था। और उस जमाने पे जो सहस्त्रबाहु कर्तव्य अर्जुन जो राजा थे उनका ये प्राचीन मंदिर है, राज राजेश्वर मंदिर। मतलब ये आप देख सकते हो जो पुराणों में जो महेशमती नगरी था उसका प्राचीन मंदिर। मतलब बाद में तो राजमाता अहिल्या देवी ने एक्चुअली ये अहिल्या फोर्ट, महेश्वर फोर्ट इन सब को स्थापन किया था नर्मदा नदी के बाजू में। पर प्राचीन जो मंदिर है राज राजेश्वर मंदिर वो सहस्त्रबाहु के ज़माने के, महाभारत रामायण के ज़माने के वो प्राचीन मंदिर हम लोग अभी देखे। तो ये महेश्वर में राज राजेश्वर जो मंदिर है दर्शन करके हम लोग वो राजवाड़ा में वापस जा रहे हैं। और वहाँ पे फोर्ट को और भी थोड़ा एक्सप्लोर करके उस तरफ है फोर्ट जो मंदिर में आपको दिखाया था, अहिलेश्वरी मंदिर। तो अभी हम लोग ये सोने का झूला और राजवाड़ा देखने के लिए जा रहे हैं इस तरफ। ये फिर से थोड़ा बहुत सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा और फिर बाजू में और एक मंदिर है। अभी हम लोग राजवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। बहुत लोग हैं आज यहाँ पे, प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस है तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और ये पिक टाइम अब द डे चल रहा है अभी। और इस तरफ आपको राजवाड़ा है। ये मैं राजवाड़ा के अंदर आ गया जो महेश्वर पैलेस है, राजमाता लोकमाता अहिल्या देवी का जो पैलेस है वहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी पुराने चीज़ें रखे हुए हैं आप देख सकते हो। और थोड़ा अंदर आप टूर ले सकते हो। उनका ज़माने के जो मतलब यूज्ड मटेरियल्स वगैरह है, सामान है, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो राजवाड़ा है ये मुझे यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग दिख रहा है, ग्राउंड फ्लोर और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर। और पूरा काठ का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। मराठा जो रानी थे लोकमाता राजमाता अहिल्या देवी, उनका ये पैलेस। तो ऐसे एक हम लोग अंदर आके राउंड ट्रिप टूर ले लिए। अभी बाहर जाके बाजू में सोने का झूला है, शायद वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है पर देखते हैं जाके बाहर। तो ये राजवाड़ा के बाजू में स्वर्ण झूला यहाँ पे लिखा है, तो अंदर जाना पड़ेगा वो स्वर्ण झूला देखने के लिए। और ये राजवाड़ा के बाजू में ही है। तो ये राजवाड़ा से नीचे आते वक्त यहाँ से जो व्यू दिख रहा है, ये जो लोकमाता राजमाता अहिल्या देवी का जो फोर्ट का एरिया है और बाजू से ये नर्मदा नदी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। तो ये जो महेश्वर नगरी है इसमें तो काफ़ी पुरानों के दिनों के महल, मंदिर और राजमाता लोकमाता जो अहिल्या देवी थे, अहिल्याबाई थे, उनका भी फोर्ट वगैरह मंदिर वगैरह है अंदर। पर महेश्वर में एक्चुअली महेश्वरी साड़ी जो कॉटन जो हाथ से बुने हुए साड़ी वो काफ़ी फेमस है। तो एक्चुअली ये राजवाड़ा के बाजू में यहाँ पे एक डिपो है रेवा समाज का। तो रेवा समाज बेसिकली वो हाथ से बनाते हैं वो साड़ी का, जो हाथ से बुने हुए साड़ी का जो कॉटन बनता है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो ये अहिल्याबाई जो फोर्ट है, किला है, महेश्वर किला है, उसके बाजू में ही है एक्चुअली। तो यहाँ पे टाइमिंग लिखा है कि 10 से 6, तो अंदर आप जा सकते हो। सेल डिपो लिखा है। महेश्वर फोर्ट के अंदर से थोड़ा घूम के आए हम लोग, राजवाड़ा देखे, स्वर्ण झूला देखे, फिर प्राचीन जो राज राजेश्वर मंदिर है वो देखे।
अभी इस तरफ है अहिलेश्वर मंदिर, जो लोकमाता राजमाता अहिलेश्वर बाई थे उनका मंदिर है। काफ़ी प्राचीन और बड़ा मंदिर है। थोड़ा हम लोग कुछ सीढ़ी उतर के नीचे जाके फिर से अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी ये महेश्वर फोर्ट, अहिल्या देवी फोर्ट देख के हम लोग बाहर आ गए। ये नर्मदा नदी के बाजू में। तो ये घाट पकड़ के एक्चुअली सामने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और उससे भी थोड़ा आगे कालेश्वर मंदिर है। हम लोग थोड़ा ये घाट पकड़ के नदी का नज़ारा देखते हुए हम लोग आगे जाएंगे, वापस आएंगे यहाँ पे। ये फोर्ट के सामने थोड़ा ये नाव यात्रा भी करेंगे, बोटिंग भी करेंगे। नर्मदा नदी के बीचों बीच एक बानेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे। लोकमाता अहिल्या देवी जो फोर्ट है, महेश्वर फोर्ट है, किला है, वहाँ से घाट पकड़ के पैदल चलते चलते मैं एक्चुअली पास ही में इस तरफ आपको वो किला दिख रहा है, महेश्वर फोर्ट, और उसके पास में एक्चुअली यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो थोड़ा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो आप बता नहीं है महेशपति का जो ट्रैवल व्लॉग है कैसा लग रहा है, और चैनल पे नया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट करके बताओ। ये ब्यूटीफुल सा एंशियंट, मतलब पुराण में जो महेशपति थे महाभारत रामायण के टाइम पे, और बाद में लोकमाता राजमाता अहिल्या देवी अहिल्याबाई ने जो महेश्वर नगरी बनाया था, उसके ऊपर ये ट्रैवल व्लॉग, ट्रैवल एक्सप्लोरेशन। अंदर चलते हैं काशी विश्वनाथ जी का मंदिर महेश्वर में। तो ये काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है महेश्वर में, दर्शन अभी कर लिए, इस तरफ था। और अभी हम लोग घाट पे फिर से उतर रहे हैं। नर्मदा नदी का जो घाट है, और इसी घाट पकड़ के थोड़ा हमें पैदल चलना पड़ता है, वो जो कालेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो महेश्वर में जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे शाम के टाइम पे खूबसूरत से आरती होते हैं। तो ये नर्मदा नदी के बाजू से नज़ारे देखते हुए हम लोग कालेश्वर मंदिर तक जा रहे हैं। ये घाट पकड़ के जा रहे हैं बेसिकली। तो ये जो अहिल्या देवी जो फोर्ट थे, महेश्वर फोर्ट, वहाँ पे तो काफ़ी सारे टूरिस्ट है, भीड़ है, डेफिनेटली प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है। पर यहाँ पे जो कालेश्वर महादेव जी का मंदिर हम लोग थोड़ा ट्रैक करके जा रहे हैं घाट पकड़ के। ये नर्मदा नदी का बाजू से काफ़ी शांत माहौल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप देखो कितना कूल एंड काम नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है, और पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट। सामने वो जो थोड़े दूर आपको वो मंदिर, उसके ऊपर झंडा दिख रहा है पताका, वही है कालेश्वर महादेव जी का मंदिर। और ये घाट बराबर एक के बाद एक मंदिर, मतलब महेशमती महेश्वर नगरी जो है ये प्रसिद्ध है आपका प्राचीन मंदिर, प्राचीन साम्राज्य, राजवाड़ा, इन सभी के लिए। आप देख सकते हो, मतलब मैं तो गिन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। हर किसी मंदिर पे शायद ही जा पाता है।
तो एक्चुअली अभी अभी जो मैंने आपको घाट दिखाया, मंदिर दिखाया, वो जगन्नाथ जी का ही मंदिर है। थोड़ा अंदर दर्शन ले लेते हैं और उसके बाद कालेश्वर मंदिर तक चलते हैं। मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है एक्चुअली। मैं तो पहाड़ों में काफ़ी ट्रैक करता हूँ और समुद्र के बाजू में भी काफ़ी बार कोस्टल ट्रैक कर चुका हूँ, पर ये अभी नदी के बाजू से थोड़ा वॉकिंग टाइप यहाँ पे हो रहा है, घाट बराबर। कुछ नहीं है, आप अगर थोड़ा बहुत चल पाते हो तो डेफिनेटली ये ऑप्शन ट्राई करना। यहाँ पे आप देखो, बाहर से भी आप गाड़ी लेके यहाँ पे आ सकते हो। ये जगन्नाथ जी का मंदिर हम लोग दर्शन कर लिए, ये माहेश्वर में है। और ये घाट बराबर जितने सारे मंदिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मंदिर थोड़ा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ रहा है। और ऊपर से ये जो बाजू में बहती हुई नर्मदा नदी है, इसका व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है एक्चुअली। मतलब शांत माहौल, ये एक तरफ से एक तरफ नदी बहती जा रही है। तो मैं एक्चुअली आपको जो अहिल्या देवी फोर्ट, महेश्वर फोर्ट है, वहाँ पे बता रहा था कि ऐसे ही घाट बराबर थोड़ा आगे आके ऐसे पैदल चल के आप कालेश्वर मंदिर जा सकते हो। पर यहाँ पे लिखा था कि जलेश्वर मंदिर का मार्ग। तो मुझे सुबह पता हुआ था कि एक मंदिर नदी के इस पार है, दूसरा मंदिर दूसरे तरफ है। तो एक मंदिर तो ऐसे ही मतलब घाट पकड़ के नदी के बाजू से जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसे चल के आप जा सकते हो। और मुझे वो भी पता था कि वो कालेश्वर मंदिर है। पर यहाँ पे आने के बाद एक दो लोग मुझे बताए, और यहाँ पे एक जगह पे लिखा भी था कि जलेश्वर मार्ग ये है। तो शायद मुझे लग रहा है कि जो हम लोग पैदल चल के अभी जा रहे हैं वो जलेश्वर मंदिर है। नज़दीक है, मतलब वो जो महेश्वर फोर्ट है वहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। ये थोड़ा चल के आपको जाना पड़ेगा। कई हज़ारों पुराने ज़माने का जो महाभारत रामायण का ज़माने का शहर महिष्मती, उसके बाद थोड़ा मॉडर्न टाइम पे 200-250 साल पहले मराठा लोकमाता राजमाता अहिल्या देवी अहिल्याबाई ने इनको फिर से शहर बनाया था महेश्वर नगरी नाम से। और जो अहिल्या देवी थे उनको एक्चुअली साक्षात महादेव जी दर्शन देते थे। तो इसलिए ये जगह पे आपको 100 के ऊपर आपको महादेव जी का मंदिर देखने को मिलेंगे। और सभी के सभी मंदिर प्राचीन हैं, और ये भी एक प्राचीन मंदिर। ये जलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो यहाँ का पंडित जी बता रहे थे कि ये 500 साल पुराना मंदिर है। मतलब अहिल्या देवी का जो फोर्ट बना था वो 300 साल के करीब पहले बना था, और उससे भी पहले का ये प्राचीन मंदिर है। और उस तरफ जो है नदी का उस तरफ वो है कालेश्वर मंदिर, और बीच में बेसिकली एक ज्वालामाँ नदी है यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो। इसलिए आप पैदल चल के जलेश्वर मंदिर तक तो आ सकते हो, पर आपको वो कालेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको वो अलग सा जो रास्ता है, गाड़ी का रास्ता, वो पकड़ के जाना होगा। तो पंडित जी यहाँ पे है एक्चुअली। पंडित जी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे ये मंदिर के बारे में। तो ये मतलब आके मुझे लगा था कि हम ही अकेले होंगे, पर यहाँ पे पंडित जी मिल गया तो ये जानकारी काफ़ी मिला। तो उन्होंने बताया कि ये जो नदी है ये ज्वाला नदी है। अच्छा। और अभी वर्तमान में इसको महेश्वरी नदी बोलते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में महेश्वरी नदी बोलते हैं। अच्छा। बहुत शांत परिवेश है एक्चुअली। हाँ मतलब, और इस तरफ ये जलेश्वर महादेव जी का मंदिर कितना प्राचीन, मतलब सही में भारत महान है। सही में। जलेश्वर मंदिर तक पैदल चल के आके दर्शन लेके अभी वापस मैं जा रहा हूँ वो किला तक, जो लोकमाता अहिल्या देवी का जो किला है, महेश्वर किला है, वहाँ तक। तो अभी थोड़ा मुझे नींबू पानी लेने का मन कर रहा है, क्योंकि थोड़ा पैदल चल के हम लोग गए थे जलेश्वर मंदिर तक। अभी थोड़ा धूप भी लग रहा था, दोपहर के टाइम पे गए थे, और वापस आके अभी यहाँ पे थोड़ा नींबू पानी मुझे लेना है। काफ़ी सारे स्टॉल्स है ये नर्मदा नदी के जो घाट सेक्शन है, ये किला के आसपास दोनों तरफ। तो ये बोटिंग का जो काउंटर है, ये
इस तरफ जो महेश्वर फोर्ट है, फोर्ट के सामने ही है नर्मदा नदी के ऊपर जो बोटिंग है। यहाँ पे काउंटर पे लिखा है कि पर्सनल बोट अगर आपको बड़ा सा लेना है तो 1200 रुपया है अभी, और छोटा पर्सनल बोट 500 रुपया, और शेयरिंग में भी आप कर सकते हो, उसके लिए 50 रुपया पर पर्सन। ये नर्मदा नदी से हम लोग अभी थोड़ा आगे जाएंगे, बानेश्वर मंदिर है नर्मदा नदी के बीचों बीच, थोड़ा वहाँ से घूम के फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। पर हम लोग ओमकारेश्वर पे भी नर्मदा नदी के ऊपर नाव यात्रा किए थे, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो। ओमकारेश्वर का जो ट्रैवल व्लॉग है, डेफिनेटली आप अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। तो ये नर्मदा नाव यात्रा करके अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, 10 मिनट लगा। तो बानेश्वर जो बीचों बीच मैंने आपको मंदिर दिखाया, वहाँ पे पानी कम है इसलिए नाव से उतरने नहीं दे रहे। तो हम लोग थोड़ा राउंड लेके अभी वही राजवाड़ा जो किला है, अहिल्या देवी फोर्ट, महेश्वर फोर्ट, वहाँ के आप पहुँच गए। तो ये महेश्वर फोर्ट, अहिल्या देवी फोर्ट पे अगर आप आते हो तो अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग ऐसा कुछ टारगेट करना, ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। और अगर आप इवनिंग को आते हो, जैसे मैं थोड़ा लेट मॉर्निंग आके इवनिंग तक रुक गया था, और इधर जो नर्मदा नदी का बीचों बीच जो बानेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उसके पीछे से अभी सूर्यास्त होने वाला है, सनसेट काफ़ी ब्यूटीफुल है। पर उतने टाइम मैं नहीं रुकने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी सहस्त्रधारा जाना है, जो कि एक ब्यूटीफुल नेचुरल फॉर्मेशन है नर्मदा नदी का। तो अभी ये महेश्वर फोर्ट का पार्किंग से हम लोग निकल के सहस्त्रधारा जो है महेश्वर में, वहाँ पे जा रहे हैं, नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ नर्मदा नदी। तो डिस्टेंस वाइज तो दिखा रहा है 6 किलोमीटर और 11 से 12 मिनट। तो ठीक है, अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं, अभी शाम भी होने वाला है। तो ये हम लोग महेश्वर फोर्ट से हार्डली 10 से 12 मिनट का ड्राइव करके ये महेश्वर में जो सहस्त्रधारा जो नेचुरल फॉर्मेशन है नर्मदा नदी के ऊपर, वहाँ पे आके पहुँचे हैं। और सामने है वो नेचुरल फॉर्मेशन। तो शाम के टाइम पे काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पे है रिफ्रेशमेंट के लिए। तो नेचुरल फॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टॉल तक तो मैं पहुंच गया था। अभी ये पत्थर के ऊपर से नेचुरल ब्रिज फॉर्म करके वो सामने तक जाना होगा, नर्मदा नदी का जो सामने का हिस्सा है। और ऐसे देखो, ऐसा कुछ पाथवे नहीं है, ऐसे पत्थर के ऊपर से आपको चल के, मतलब आपको पाथवे ढूंढ के निकाल के जाना पड़ेगा। तो ये अगर महेश्वर में सहस्त्रधारा जो है, यहाँ पे आते हो आप, थोड़ा लेट इवनिंग, जैसे आज अभी सनसेट तो हो गया, फिर भी थोड़ा बहुत लोग यहाँ पे है। और अर्ली मॉर्निंग भी आप आ सकते हो, दिन में तो आ ही सकते हो। पर ये जो जगह है नेचुरल फॉर्मेशन का, यहाँ से एक्चुअली पानी बहती है नर्मदा नदी का, और सामने एक्चुअली सहस्त्र मतलब 1000 स्ट्रीम्स बन के निकल जाते हैं। कि आप अगर लेट इवनिंग थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाते हो और वापस आते वक्त ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे पानी थोड़ा अभी बह रही है, ये नदी का पानी यहाँ पे। तो पता नहीं एक्चुअली मुझे, आप जब रिटर्न करोगे ये सारे जो फॉर्मेशन है इसके बीच में जो जगह है वहाँ से पानी कितना बहेगा, आप क्रॉस कर पाओगे कि नहीं। तो ये वही जगह है सहस्त्रधारा। ये मैंने आपको कुछ देर पहले जो महेश्वर फोर्ट है नर्मदा नदी का शांत रूप दिखाया था, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीम भर के नर्मदा नदी बहती जा रही है, और ये पूरा रॉक फॉर्मेशन है।
सहस्त्रधारा से हम लोग हार्डली 100 to 200 मीटर्स आगे आए मेन रोड के ऊपर। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है ये महेश्वर में। एक्चुअली ये जो सहस्त्रधारा ये जो जगह है इसको जलकोटी भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक दत्त धाम बोल की एक मुखी दत्त मंदिर है, तो उसके अंदर अभी हम लोग आके पहुँचे हैं। शाम हो चुकी है पर हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पे अंदर जाएंगे। तो ये जो दत्त धाम है जलकोटी में महेश्वर में, इसके अंदर मैं अभी आया हूँ। काफ़ी बड़ा सा आंगन है। यहाँ पे श्री गौ माता का मंदिर है और मेन मंदिर इस तरफ है। तो ये जो महेश्वर जलकोटी में दत्त धाम है, तो ये मुझे जितना पता है कि सारे भारत में 4 एक मुखी दत्तराज जो भगवान है उनका धाम में से एक धाम यहाँ पे है। तो एक मुखी जो दत्त धाम कहते हैं एक्चुअली एक मुखी दत्तराज भगवान, तो आपको तो पता ही है दत्तराज त्रिमुखी होते हैं, तो यहाँ पे एक मुखी हमें दत्तराज देखने को मिलते हैं। तो मेन मंदिर इस तरफ है, तो हम लोग थोड़ा मेन मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये बाजू में था श्री गौ माता मंदिर। काफ़ी बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं, मैं देख रहा हूँ। बाहर एक टूरिस्ट बस भी खड़ा था, तो शायद उसी से आए होंगे। तो अभी ये जलकोटी में दत्त धाम से हम लोग बाहर आ रहे हैं। काफ़ी शांत माहौल था यहाँ पे। अभी ये हम लोग सहस्त्रधारा और दत्त धाम जो जलकोटी में थे वहाँ से महेश्वर सिटी में वापस आ गए। होटल के वहाँ पे गाड़ी छोड़ के ऑटो में ये अहिल्या देवी जो घाट है महेश्वर में, महेश्वती टाउन पे, वहाँ पे आए हैं। ये शाम के टाइम पे एक नर्मदा नदी के ऊपर आरती होते हैं वो देखने के लिए। तो क्योंकि टाइम हमारा निकल जा रहा था, ऑलमोस्ट हम लोग 8 o'clock आके पहुँचे थे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आके ये ऑटो से उतर के अभी हम लोग ये घाट पे जा रहे हैं। अब रात के 9 बज चुके हैं। नर्मदा घाट पर आरती देखकर एक ही बात बार बार याद आ रहा था। महेश्वर को मैंने तो एक्सप्लोर करने आया था, पर कहीं ना कहीं महेश्वती में ही खो गया। दिल थोड़ा भारी है पर मन शांत। अगला सफर, अगला एहसास बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and thank you for watching this travel vlog, this travel series. Bye bye.